क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगने लगे, जब अपने भी साथ छोड़ दें और उम्मीद की हर किरण, हर एक रोशनी बुझ जाए, तब भी क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके आंसुओं को पहुंच सकती है? ये सवाल सिर्फ एक भावनात्मक सवाल नहीं है। ये इंसानी अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को छूता है। और आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जब राधा रानी अपने भक्त के लिए रोईं, वो इसी सवाल के बिल्कुल दिल में उतरता है। बिल्कुल। और इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भक्ति और विश्वास आखिर आखिर काम कैसे करते हैं। हाँ, खासकर तब जब सब कुछ बिखर रहा हो। तो चलिए आज की एक गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। ये कहानी उस एहसास की है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। हम्म, तो चलते वृंदावन की गलियों में और मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र माधव से। माधव। स्रोत के मुताबिक माधव बांके बिहारी मंदिर के पास फूलों की एक बहुत छोटी सी दुकान चलाता था। मतलब एक बहुत ही साधारण गरीब इंसान। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक ऐसा नियम था जो उसे असाधारण बनाता था। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा छू गई वो उसका नियम ही था। हर रोज अपनी दुकान की सबसे सुंदर, सबसे ताजी फूलों की वरमाला हाँ, वो उसे बेचता नहीं था, नहीं, बल्कि उसे चुपचाप ले जाकर श्री राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर रखाता था। उसके लिए ये कोई सौदा था ही नहीं। वो बस इतना कहता था, मेरी लाडली जू को सबसे पहले फूल मिलने चाहिए। यहाँ एक मिनट रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। ये उस चीज का उदाहरण है जिसे भक्ति परंपरा में भाव कहते हैं। और ये भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भाव। हाँ, भाव सिर्फ एक इमोशन नहीं है। हम्म। ये एक चेतना की अवस्था है, जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला मिटने लगता है। मतलब ये लेन देन से बिल्कुल परे है। पूरी तरह से। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, जिसे हम ट्रांजैक्शनल डिवोशन कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह का सौदा। माधव का रिश्ता ऐसा नहीं था। वो कुछ पाने के लिए नहीं दे रहा था, वो बस अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा था। और स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि इतनी गरीबी के बावजूद माधव के चेहरे पर संतोष की एक मधुरता हमेशा रहती थी। वाह। ये मधुरता इसी निस्वार्थ भाव से आती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। जी। अगर उसकी भक्ति इतनी ही शुद्ध थी, हम्म, इतनी निस्वार्थ थी, हम्म, तो फिर उसके जीवन में वो मुश्किल दौर क्यों आया, हम्म। जहां उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हुई? कहते हैं ना, सोने को चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। सही बात है। और यहीं पर कहानी इंसानी अनुभव के बहुत करीब आ जाती है। ये हमें एक आदर्शवादी दुनिया से निकालकर असलियत में ले आती है। उसके जीवन में अचानक जैसे अंधेरा छा गया। उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि हाथ कांपने लगे। मतलब बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। दुकान भी बंद हो गई होगी पर तो। दुकान बंद हो गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब दवाइयों में चली गई। और सबसे तकलीफ दे बात ये कि जो लोग कल तक उसे भगत जी कहकर सम्मान देते थे, वही अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। हाँ, ये सामाजिक अलगाव, ये शायद शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा दर्द देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये इंसान को उसके अपने ही समाज में अजनबी बना देता है। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अच्छा। कई कई दिन भूखे बीत जाते। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही मानवीय मोड़ लेती है, जहां संदेह पैदा होता है। हाँ, उसके मन में संदेह पैदा होता है। वो राधा रानी की तस्वीर से पूछता है, क्या क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी किशोरी जी? क्या तुमने अपने इस बेटे को भुला दिया? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम मानते हैं कि सच्चे भक्त के मन में कभी शक नहीं आता। बल्कि ये कहानी इस धारणा को तोड़ती है। उसका संदेह उसे अविश्वासी नहीं बनाता, बल्कि उसकी भक्ति को और असली बनाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आस्था कोई अटूट कवच नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संवाद है, जिसमें सवाल हैं, शिकायतें हैं, और गुस्सा भी हो सकता है। हाँ, गुस्सा भी शामिल हो सकता है। तो ये विश्वास की परीक्षा का क्षण था। लेकिन फिर वही सवाल, ये परीक्षा क्यों? क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब आस्था की प्रकृति में ही छिपा है। देखिए, कई परंपराओं में विश्वास की परीक्षा का विचार पीड़ा को एक उद्देश्य देता है। उद्देश्य? हाँ, मनोविज्ञान में इसे मीनिंग मेकिंग कहते हैं। मतलब अपने कष्टों में कोई अर्थ खोजना। जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारी कठिनाई एक परीक्षा है,
तो वो निरर्थक नहीं रह जाती। हम्म वो एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाती है। तो ये कहानी शायद ये दिखा रही है कि आस्था हमें कष्टों से बचाती नहीं, बिल्कुल बल्कि कष्टों के दौरान हमें टूटने से बचाती है। बिल्कुल, उन्हें सहने की शक्ति देती है। ती है एक सर्द रात को वृंदावन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो अपनी झोपड़ी में बुखार से तप रहा था, भूख से बिलख रहा था। उसे सच में लगा कि ये उसकी आखिरी रात है। और उस आखिरी पल में भी वो क्या मांगता है ये देखने लायक है। हाँ, ये अद्भुत है। उसका गला रुंधा हुआ है और वो कांपते होठों से पुकारता है, लेकिन वो धन, स्वास्थ्य या भोजन नहीं मांगता। नहीं, वो सिर्फ एक आश्वासन मांगता है। वो कहता है, बस एक बार ये बता दो कि तुम मेरे साथ हो। और वो राधा रानी को उनके विशेष नामों से पुकारता है, हे करुणामय, हे रासेश्वरी। और फिर वो उनकी क्षमाशीलता की याचना करता है। ये जो दो नाम आपने लिए, करुणामयी और रासेश्वरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? करुणामयी का अर्थ है करुणा से भरी हुई, तो वो उनके दयालु स्वरूप को पुकार रहा है। और रासेश्वरी का अर्थ है रास की स्वामिनी, जो दिव्य प्रेम और आनंद का प्रतीक है। अच्छा। तो वो जानता है कि किस दर्द में किस स्वरूप को याद करना है। ये उसकी भक्ति की गहराई दिखाता है। और ऐसा कहते कहते रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। एक तरह से उसने सब कुछ छोड़ दिया है, अब सिर्फ समर्पण बचा है। हाँ। और अक्सर यही समर्पण कहानी का रुख बदल देता है, क्योंकि जब इंसान के प्रयास खत्म हो जाते हैं तब दिव्य हस्तक्षेप के लिए जगह बनती है। जैसा कि हम मंदिर के पुजारी के स्वप्न में देखते हैं। बिल्कुल, ठीक उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अद्भुत सपना आता है। क्या देखते हैं वो? वो देखते हैं कि मंदिर का गर्भगृह एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है और उस प्रकाश के बीच में स्वयं श्री राधा रानी खड़ी हैं। लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। ये कल्पना ही कितनी मार्मिक है। बहुत ज्यादा। देवता का रोना, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। पुजारी जी घबराकर पूछते हैं, हे माता, आप क्यों रो रही हैं? हमसे कोई भूल हो गई? और तब किशोरी जी कहती हैं, और ये शब्द इस कहानी का दिल हैं। मेरा एक भक्त यमुना किनारे उस झोपड़ी में भूख और ठंड से तड़प रहा है। और फिर वो कहती हैं, जब मेरा बालक सो नहीं पा रहा तो मैं मखमली बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ। वाह। अब यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है दिव्य प्रतिक्रिया का तरीका। देखिए, कोई आकाशवाणी नहीं होती है। सही बात है। प्रतिक्रिया एक दूसरे इंसान यानी पुजारी के माध्यम से आ रही है। ये एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। ईश्वर अपने भक्त के दर्द को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है। एम्पैथी का चरम रूप। ये राधा रानी के प्रेममयी स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब दिव्यता सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रही, बल्कि इंसानों को प्रेरित कर रही है एक दूसरे की मदद करने के लिए। हाँ, और ये इस कहानी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। ये हमें बताता है कि करुणा और सेवा ही दिव्यता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। पुजारी जी हड़बड़ा कर जागते हैं, घड़ी देखते हैं, रात के 3 बज रहे थे। वो एक पल भी नहीं सोचते, उसी वक्त उठते हैं, राधा रानी को उड़ाया गया एक कीमती और गर्म शॉल उठाते हैं और प्रसाद की थाली लेकर उस झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं। हाँ, जिसका पता उन्हें सपने में मिला था। ये उनकी अपनी आस्था की भी परीक्षा है, एक सपने पर विश्वास करके आधी रात को निकल पड़ना। जब पुजारी जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माधव ठंड से सिकुड़ा पड़ा है, लगभग बेहोश। पुजारी जी उसे उठाते हैं, उसे वो गरम शॉल उड़ाते हैं और अपने हाथों से उसे प्रसाद खिलाते हैं। और जैसे ही प्रसाद माधव के मुंह में जाता है, उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। जो शरीर कल तक हिल नहीं सकता था, उसमें चेतना लौट आती है। यहाँ इन चीजों के प्रतीकों को समझना बहुत जरूरी है। वो शॉल सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो एक आश्वासन है। वो दिव्य संरक्षण और कृपालु दृष्टि का एक ठोस प्रतीक है, एक आश्वासन कि तुम सुरक्षित हो। और वो प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा से भरा अमृत है, जो उसे फिर से जीवित कर देता है। पुजारी जी खुद रो रहे होते हैं और माधव से कहते हैं, माधव, हम तो केवल निमित्त हैं, आज तो स्वयं बरसाने वाली ने तुम्हें याद किया है। उनकी उदारता देखो, उन्होंने अपनी नींद त्याग दी ताकि तुम चैन से सो सको। ये समाधान का क्षण है, जहां आस्था की परीक्षा पूरी होती है और कृपा बरसती है। और माधव को जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ, उसे सिर्फ भोजन या गर्मी नहीं चाहिए थी, उसे ये सबूत चाहिए था कि उसे भुलाया नहीं गया है। और पुजारी का वहां पहुंचना उस सबूत का भौतिक रूप था। बिल्कुल। कहानी का अंत बहुत सुंदर है। सुबह होते होते खबर पूरे वृंदावन में आग की तरह फैल गई।
माधव का रूप चमत्कारिक रूप से गायब हो गया था, लेकिन जो असली बदलाव था वो बाहरी नहीं था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। ये वो चमक थी जो ये जान लेने से आती है कि मेरी माँ मेरे साथ है। हाँ, उसका विश्वास अब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, वो एक अनुभव बन चुका था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये हमें आस्था के बारे में क्या सिखाती है? मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा सार ये है कि श्री राधा रानी की करुणा हमारी कल्पना से भी विशाल है, खासकर दुख के क्षणों में। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, वे हमारे सुख में शायद दूर खड़ी मुस्कुराती रहें, लेकिन हमारे दुखों में वे सबसे पहले दौड़कर आती हैं। बिल्कुल। और स्रोत का एक और संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों या धन की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल आपका भाव चाहिए, आपका टूटा हुआ दिल चाहिए, और एक सच्ची पुकार चाहिए। हाँ, ये भक्ति के उस ट्रांजैक्शनल व्यू को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो अंतिम विचार यही है कि सच्ची आस्था शायद कठिनाइयों को खत्म न करे, क्योंकि माधव को पीड़ा से गुजरना पड़ा। हाँ, पड़ा तो। लेकिन ये निश्चित रूप से उनसे गुजरने की शक्ति और सहारा देती है। और ये कहानी विश्वास की शक्ति पर एक गहरा विचार छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या चमत्कार कोई बाहरी घटना है, जैसे पुजारी का सपना देखना, या फिर चमत्कार उस व्यक्ति के अटूट विश्वास का ही एक भौतिक रूप है जो असंभव को भी संभव बना देता है। क्या माधव की पुकार में ही इतनी शक्ति थी कि उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को इस तरह मोड़ा कि पुजारी को वो सपना देखना ही पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक बहुत ही गहरा सवाल। चलिए, इसी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। श्रुत के पारंपरिक समापन के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे।